आज मुझे रिसीव हुए हैं ज़ोमैटो से 2 ऑर्डर और दोनों ही ऑर्डर रिपीटेड कस्टमर ने किए हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मुझे जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो 2:30 बजे के बाद में रिसीव हुआ था नाइट में, और कस्टमर ने 9th टाइम ऑर्डर किया है, रिपीटेड कस्टमर है। और ये कस्टमर सेम ही ऑर्डर करते हैं। 1 प्लेट गार्लिक मैगी है, 1 प्लेट छोले भटूरे है और 1 सिंगल रोटी है। तो जल्दी से मैंने कैमरा सेट किया, क्योंकि जब भी ऑर्डर आता है तो पहले मुझे कैमरा ही सेट करना होता है, पहले से सेट नहीं रहता है, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं होता है कि कैमरा वहीं रहे और स्टैंड को हम ना उठाए। तो इसीलिए मुझे बार बार उठाना पड़ता है और बार बार लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो कैमरा सेट करने के लिए भी मुझे 1 से 2 मिनट लग जाता है और थोड़ा सा टाइम इसमें चला जाता है। तो कैमरा सेट करने के बाद में फिर मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मैगी को फ्राई कर लिया है और दूसरी गैस पे मैं छोले बना रही हूँ। तो अभी मुझे ज़ोमैटो से ही ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं और अभी दिन में 2-3 ऑर्डर रिसीव हो जा रहे हैं, कभी 1 ऑर्डर मुझे रिसीव होता है। और अभी मैंने कोई भी ऐड बाय नहीं किया है। और इसके अलावा अभी स्विगी से मुझे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। जो ऑर्डर मैंने आपके साथ में शेयर किया था वो लास्ट ही ऑर्डर था, उसके बाद में एक सिंगल ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है और बार बार ऐड के लिए मुझे कॉल आता है। हालांकि मैंने लास्ट टाइम जो बात की थी उनको मैंने कह दिया था कि आप कॉल मत करिएगा दोबारा, या फिर ऑर्डर्स आने के बाद ही आप मुझे कॉल करिएगा। तो अभी उनका कोई भी कॉल मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं और अभी कॉल भी नहीं आया है। आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी कि मुझे आगे ऑर्डर रिसीव होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऑर्डर की तैयारी कर ही रही थी कि स्टार्टिंग में ही राइडर का कॉल आ गया और वो बोल रहे थे कि मैम थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि राइडर नाइट में जल्दी आ जाते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है 4-5 मिनट हुए कि राइडर आ ही जाते हैं और फिर वो फ़ोन लगा के बोलते हैं बार बार कि मैम थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, जल्दी कर दीजिएगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दी तो हम कर दे और जल्दी करना भी चाहते हैं, बट जल्दी हो नहीं पाता है, क्योंकि कुकिंग में तो उतना ही टाइम लगता है, सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए तो उतना ही टाइम लगता है, जितना टाइम दिया जाता है उतना भी कम पड़ जाता है। तो ठीक है, अभी तो मैंने कह दिया कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा, कुकिंग में तो टाइम लगता ही है। हालांकि मैं जल्दी कर दूंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि राइडर भैया को मैं ऑर्डर टाइम पे हैंडओवर कर पाऊँ। तो बाहर भैया वेट कर रहे हैं अभी। तो मैगी को फ्राई करके मैंने पानी डाल दिया है और मैगी भी डाल दी है, और साथ ही में साइड में मैंने छोले भी बना लिए हैं। तो छोले और साथ ही में मैगी बन रही है। जैसे ही एक चीज कोई भी जल्दी बन जाएगी तो मैं भटूरे का ऑयल रख दूंगी, क्योंकि ऑयल गरम करने के लिए टाइम लगता है। फिर ऑयल गरम होता है, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ भटूरे, तो उसमें और टाइम लग जाता है। बट उतना टाइम देना ही होता है, क्योंकि मेरे पास 2 ही गैस चूल्हे हैं और इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है। आपने देखा होगा मैंने सैलेड कितनी बड़ी पॉलीथीन में डाला है, क्योंकि छोटी वाली जो पॉलीथीन है सिल्वर वाली, वो जिसमें मैं सैलेड रखती हूँ, वो पॉलीथीन अभी खत्म हो गई है और इसीलिए मैंने बड़ी पॉलीथीन का यूज कर लिया है। और 2 मिनट में बनने वाली मैगी को मैंने 6 से 7 मिनट में बनाया है। मुझे तो इतना टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मैं इसमें लहसुन और प्याज भी डालती हूँ, तो तड़का भी फ्राई होने के लिए टाइम लग जाता है। मतलब 2 मिनट तो सिर्फ लहसुन को फ्राई होने के लिए ही लग जाता है। मेरी तो मैगी कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। आपकी बनती है क्या? आप मुझे जरूर बताइएगा। एटलीस्ट गार्लिक मैगी तो नहीं बनती है। अगर आप नॉर्मल मैगी बनाते हैं सादी वाली, तो वो बिल्कुल बन सकती है। तो ऑयल गरम हो रहा है, तब तक मैं मैगी को पैक कर लूंगी। तो पहले मैं सारी चीजें बना लेती थी फिर पैक करती थी, फिर अभी मैंने स्टार्ट किया है कि जो चीजें बन चुकी है, जो आइटम रेडी हो चुका है, उसको मैं पैक करते जाती हूँ। तो इससे अच्छा टाइम मैनेज हो जाता है और बाद में प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो ये चीजें मैंने अभी स्टार्ट की है, पहले तो मैं नहीं करती थी। तो अभी मैं मैगी को पैक कर रही हूँ। फिर छोले बन जाएंगे तो मैं छोले पैक कर लूंगी, भटूरे बन जाएंगे तो भटूरे पैक कर लूंगी, और साथ ही में मैंने अचार और सैलेड भी पैक कर लिया है।
अभी ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं लोई निकाल के रख रही हूँ। जितने भी भटूरे मुझे बनाना होता है उसकी लोई में निकाल के रख देती हूँ और फिर मैं भटूरे बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये सारी प्रोसेस में हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाता है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो भटूरे ज़्यादा अच्छे बनते हैं और अच्छे तरीके से पक भी जाते हैं। तो जब हम काम को स्टार्ट करते हैं उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि हमें काम कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे तो सही होगा। तो ये चीज़ें और एक्सपीरियंस तो काम करके ही आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं भी सीखती हूँ और मैं आपको भी बताती हूँ जो-जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ, जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती है, तो वही मैं आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपका भी प्लान है अभी क्लाउड किचन स्टार्ट करने का तो आप भी स्टार्ट कर लीजिए और धीरे-धीरे ही आप सीखोगे, समझोगे और आपको भी नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा तो आप भी अच्छे से कर पाओगे अपने काम को। क्योंकि पहले बहुत बड़ा लगता है, फिर जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो हमें ईज़ी लगता है और फिर हम कर लेते हैं ईज़िली। तो कोई-कोई भटूरे नहीं फूलते हैं, कभी-कभार ऐसा होता है और थोड़े बहुत फूल जाते हैं फिर नहीं फूलते हैं, तो उसमें भी नहीं फूलने का भी रीज़न होता है, हाथ से फट जाता है, कहीं लग जाता है, इसीलिए भटूरा अच्छे से नहीं फूल पाता है और अगर ऑयल भी गर्म नहीं होता है अच्छे से तो भी नहीं फूलता है। तो इसीलिए जब भी हम भटूरा बेलते हैं तो आप ध्यान से बेलिए और आपके भी भटूरे फूलेंगे। तो ये जैसे ही ऑफिस से आए तो मैंने इनको काम पे लगा दिया और छोले मैंने पैक करवा लिए हैं। तो थोड़ा बहुत काम मैं करवा लेती हूँ क्योंकि ऑर्डर के लिए लेट होता है और अगर अवेलेबल होते हैं तो मैं उनकी मदद ले लेती हूँ, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अभी टाइम काफ़ी कम बचा हुआ था ऑर्डर देने के लिए, बट फिर भी जो रिपीटेड कस्टमर है उनको मैं 1 भटूरा एक्स्ट्रा दे देती हूँ या कभी 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं भटूरा ही जल्दी-जल्दी बना रही हूँ और जल्दी-जल्दी के चक्कर में एक्स्ट्रा भी कभी-कभार नहीं दे पाती हूँ। तो जब भी पॉसिबल होता है मैं दे देती हूँ और जब नहीं होता है तो वो स्किप हो जाता है। हालाँकि मैं मैक्सिमम टाइम देती ही हूँ। तो रेडी कर लिया है मैंने ऑर्डर, तो छोले और भटूरे बन चुके हैं, मैगी बन चुकी है और साथ ही में 1 रोटी का ऑर्डर था तो अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो मैं साथ में पैकिंग भी कर रही थी और रोटी को सेक भी रही थी कि जैसे ही टाइम आउट होता है मैं रेडी पे क्लिक कर दूंगी, क्योंकि अगर हम टाइम पे रेडी पे क्लिक नहीं करते हैं तो वहाँ पे डिले का ऑप्शन शो करता है। अगर हम टाइम पे जो टाइम दिया हुआ है ज़ोमैटो ने उस टाइम पे रेडी पे क्लिक नहीं करते हैं तो वहाँ पे डिले का ऑप्शन दिखता है और फिर हमारा जो ऑर्डर है वो डिले में चला जाता है कि आपने सही टाइम पे ऑर्डर को रेडी नहीं किया है। तो इसीलिए मैं टाइम पे ऑर्डर को रेडी कर रही हूँ और अब मैं राइडर भैया को ऑर्डर देने जा रही हूँ। सामने राइडर भैया खड़े ही थे, तो हल्की-हल्की सी बरसात हो रही थी नाइट में। तो अभी इंदौर में बरसात स्टार्ट हो गई है, डेली थोड़ी बहुत बरसात होती ही है। आपके सिटी में बरसात अभी हो रही है या नहीं हो रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंदौर में तो अभी 1-2 दिन से बरसात चालू हो चुकी है। ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ, तो ये भी रिपीटेड कस्टमर का ही है और कस्टमर ने ये 4th टाइम ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑर्डर था गार्लिक मैगी का और छोले भटूरे का, रोटी का, सेम ही ऑर्डर था। तो ऑर्डर की तैयारी में मैं जल्दी से लग गई, क्योंकि जब भी गार्लिक मैगी और रोटी का ऑर्डर होता है तो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है और अगर सिर्फ छोले और भटूरे का ऑर्डर होता है तो ऑर्डर मैं जल्दी से रेडी कर लेती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जिनको भी ज़रूरत हो, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड किचन, तो उन तक डिटेल जाए, उन तक वीडियो जाए ताकि वो भी स्टार्ट कर पाए और थोड़ा बहुत उनको आइडिया भी मिल पाए, क्योंकि हर कोई इतना आपको गाइड नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है और मैं वही सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। हालाँकि मैंने भी नया ही स्टार्ट किया तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है, बट जितनी चीज़ें मुझे पता चलती है, जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, एक्सपीरियंस में अपना बताती हूँ। तो हो सकता है इससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके और आप अपना काम अच्छे से कर पाए।
एक गैस पे छोले बन रहे हैं और दूसरी गैस पे मैगी बन रही है। तो जब तक छोले और मैगी बन रही है तब तक मैंने आटा गूंथ लिया है, क्योंकि एक रोटी का ऑर्डर है और आटा अभी नहीं रखा है। तो जब भी रोटी का ऑर्डर होता है और आटा नहीं होता है तो मुझे तुरंत ही लगाना होता है। और भटूरे का आटा तो मैं पहले से लगा कर रखती हूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाता है और ऑर्डर आ जाता है, तो इंस्टेंट भी मैं लगा लेती हूँ। मैगी बन चुकी है तो मैंने भटूरे का ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, और साथ ही में मैं सैलेड भी कट कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कस्टमर बार बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हो सकता है उनको खाना अच्छा लगता हो तभी वो ऑर्डर करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जितने भी कस्टमर रिपीट ऑर्डर करते हैं, जो 3 बार 4 बार कर चुके हैं या उससे ज़्यादा टाइम भी कर चुके हैं, तो कस्टमर ऑर्डर तो करते हैं बट कोई भी रेटिंग या फिर रिव्यू नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो या फिर उनका मन नहीं हो देने का। तो अभी मैंने भी नहीं बोला है उनको, मैं चाहती हूँ कि वो अपने साइड से ही वो दे, मुझे बोलना ना पड़े। तो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि कभी ना कभी वो मुझे रेटिंग दे। तो देखते हैं कब वो मुझे रेटिंग देते हैं। और अभी तो मैंने ऑर्डर को रेडी कर लिया है। छोले मैंने बना लिए हैं, पैक कर लिए हैं, भटूरे भी बन चुके हैं, और जब रोटी बन जाएगी तो मैं जल्दी से भटूरे भी पैक कर लूँगी। तो रोटी को मैंने सेक लिया है और रोटी को अब मैं पेपर में रैप करके पैक कर लूँगी। और अब मैं भटूरे भी साथ में पैक कर लूँगी, क्योंकि मैं अलग-अलग उसमें पैक नहीं करती हूँ, एक ही पॉलीथीन में पैक करती हूँ। तो अभी ये जो पैकेजिंग बैग है, छोटा वाला जो जिसमें मैं भटूरे पैक करती हूँ, और जो बड़ा वाला पैकेजिंग बैग है, तो ये दोनों ही मैंने चेंज किए हैं। दिखने में तो सेम ही है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। अगर बरसात में भी इसमें पानी गिर जाता है तो ये उतने जल्दी नहीं गलेगा। हालाँकि ये पेपर से बना हुआ है, तो ये पेपर और पॉलीथीन दोनों का मिक्सचर है शायद, क्योंकि इसमें जो इसका जो बैग है पैकेजिंग वाला वो काफ़ी अच्छा है। पहले वाला बहुत ही अलग था और ये बहुत ही अच्छा है, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब भी लेते हैं तो इस क्वालिटी वाला आप ले, तो आपके जो पैकेजिंग बैग है वो अच्छे से रहेंगे और गलेंगे भी नहीं। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर करने जा रही हूँ। तो ऑर्डर मुझे दोपहर में आया था, दोपहर में भी हल्का हल्का पानी गिर रहा था। राइडर भैया सामने ही खड़े थे, तो गेट के ऊपर से ही मैंने उनको ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है। क्या कर रही हो चम्मो? क्या कर रही हो चम्मो? चम्मो हाय क्यों नहीं बोलती है तू? हाय बोल। हाय चम्मो, ऊपर देख ऊपर। अरे अरे अरे, चम्मो दांत दिखा रही तो क्या? चम्मो से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर चम्मो लगता है मुझे इग्नोर कर रही है, वो बिल्कुल भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो खाना खाना है चम्मो? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग, नए ऑर्डर के साथ में, नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।